वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी अपन ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण से जो भी स्थितिज ऊर्जा है वह किस प्रकार से होती है। स्थितिज ऊर्जा है वह रेफरेंस पॉइंट पर निर्भर करती है। अपन ने रेफरेंस पॉइंट था वह पृथ्वी का सेंटर माना, उसके रेस्पेक्ट में पृथ्वी की सतह तक कितनी ऊर्जा है उसको अपन ने माइनस की फॉर्म में लिया। अगर वही प्लस की फॉर्म में लेंगे तो उसके लिए रेफरेंस है वह उस फॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसके रेफरेंस को मानेंगे। ओके, अभी इसी को आधार मानते हुए देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सन, सूरज की स्थितिज ऊर्जा। तो सूरज की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करने के लिए अपन मानते हैं सूरज एक गोलाकार फॉर्म में है, स्फेरिकल फॉर्म में है, और सपोज सूरज की जो त्रिज्या है वह कैपिटल आर है, ये माना है। जो सन की रेडियस है दैट इज गिवन कैपिटल आर, यह दिया गया है। सूरज का डेंसिटी है वह अपन को दिया गया है रो आर, वह भी रो आर का मतलब यहाँ स्मॉल आर का मतलब है कि जो डेंसिटी है सूरज की वो यूनिफॉर्म न मान के यहाँ पर अपन ने डिपेंड ऑन पोजीशन मान ली है। जिस प्रकार से अर्थ की डेंसिटी हर जगह पर अलग अलग है कि कहीं पर चट्टान है, कहीं पर मिट्टी है, कहीं पर ऑयल है, कहीं पर मिनरल्स हैं, तो हर पोजीशन पर अर्थ की डेंसिटी है वो अलग अलग है, डिपेंड ऑन पोजीशन। अर्थ इज़ नॉट होमोजीनियस, समांगी नहीं है, विषमांगी है वो। ओके, तो इट्स ए डायरेक्शनल प्रॉपर्टी कि यहाँ पर जो डेंसिटी है वो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है, यहाँ दिशिक गुण है, दिशाओं पर निर्भर करता है। ओके, अब इसके लिए आप देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ कि वॉल्यूम ज्ञात करना है अपन को। और वॉल्यूम कैसे, वॉल्यूम ज्ञात करने से पहले देखते हैं सूरज जो स्फेरिकल फॉर्म में माना गया है उसको अपन जस्ट लाइक ओनियन ट्रीट करते हैं कि उसको डिफरेंट डिफरेंट सेल में बटा हुआ मान लेते हैं कि जो सूरज है, सन है, वह अलग अलग सेल में बटा हुआ है, अलग अलग उसकी परतें बनी हुई हैं। जैसे अपन ने विस्कोसिटी के अंदर पानी के बहते हुए पानी के लिए अज्यूम किया था कि वो अलग अलग लेयर में बहता है, तो ऐसे ये जो गोलाकार रूप है ये छोटे छोटे अलग अलग गोलीय कोष से मिलके बना हुआ है। तो सूरज के सेंटर से, केंद्र से आर स्मॉल आर दूरी पर एक गोला माना और एक दूसरा गोला है वह आर प्लस डी आर दूरी पर माना। अब जो ये डी आर मोटाई का गोलीय कोष है ये वाला, इसके बारे में अपन को पता करना है कि इसका आयतन कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए द वॉल्यूम ऑफ स्मॉल पार्ट, जो छोटे वाला हिस्सा है इसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ बिगर पार्ट, तो वॉल्यूम ऑफ बिगर पार्ट कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ बिगर पार्ट बराबर 4/3 पाई आर प्लस डी आर क्यूब, आर प्लस डी आर क्यूब, इसका मान हो गया बिगर पार्ट का वॉल्यूम। ओके, नाउ द वॉल्यूम ऑफ सेल, तो अब देखिए जो ये सेल है ये वाला, इसका आयतन कितना होगा। तो इसका आयतन कितना होगा 4/3 पाई आर प्लस डी आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें से ये वाला मान घटा देंगे, तो इसमें से ये वाला मान घटाने का तरीका देखिए आप कैसे होगा, 4/3 पाई आर प्लस डी आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। तो घटाइए, तो 4/3 पाई और ये आर प्लस डी आर क्यूब माइनस का आर क्यूब। अब इसको सॉल्व करके घटा दीजिए। ध्यान रखिए इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कि डी आर है बहुत स्मॉल है, इसलिए डी आर स्क्वायर की जो वैल्यू हो जाएगी वह बहुत कम होगी, डी आर क्यूब की वैल्यू भी बहुत कम होगी। तो इन सब बातों का आधार मानते हुए अपन ये मानते हैं केवल डी आर की ही लेते हैं, तो जो वॉल्यूम आएगा वह हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर जब इसको घटाएंगे। और इस वॉल्यूम को आप यूँ मान सकते हैं कि वो जो गोलीय फॉर्म में है, तो गोलीय फॉर्म का क्षेत्रफल कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर और उसकी मोटाई कितनी है डी आर, तो क्षेत्रफल गुणा मोटाई कर देंगे तो वह अपने आप ही उसका आयतन आ जाएगा। तो 4 पाई आर स्क्वायर इंटू डी आर, तो ये गोलीय कोष का आयतन आ गया है। सूरज है उसका जो घनत्व है वो माना है रो आर, तो सूरज का आयतन पता है अपन को गोलीय कोष का, और सूरज का जो घनत्व है वो पता है, तो उसके द्वारा अपन गोलीय कोष का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि अपन को पता है रो इज इक्वल टू एम बटे वी, रो इज इक्वल टू द्रव्यमान बटे आयतन होता है, तो एम इज इक्वल टू रो वी, तो रो इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर, ये उसका मास आ गया है। ओके, तो यहाँ से मैंने मान ज्ञात कर लिया कैपिटल एम आर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इंटू आर रो, ये हो गया, ये द्रव्यमान हो गया उस छोटे से हिस्से का। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन, अब अपन को पता करना है कि गुरुत्वाकर्षण के कारण से कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी, जो कि अभी अपन ने पढ़ी है। तो अपन ने गुरुत्वाकर्षण के कारण से जो स्थितिज ऊर्जा है वो पढ़ी है -Gm/m/r। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर कैपिटल एम और स्मॉल एम दोनों अलग अलग हैं। कैपिटल एम है वह अलग है, सूरज का फुल जो हिस्सा है वह है,
उसका द्रव्यमान है, और स्मॉल एम है वो उस गोल छोटे से हिस्से का द्रव्यमान है। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है डी एम। डी एम क्या है? डी एम मतलब द्रव्यमान में परिवर्तन। तो डी एम है इस गोलीय कोष का द्रव्यमान। तो एक गोलीय कोष पर इस पूरे सूरज के कारण से कितनी स्थितिज ऊर्जा होगी वो ज्ञात कर रहे हैं। तो यू आर इज इक्वल टू माइनस जी एम आर डी एम अपॉन आर। अब देखिए इसका मान रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी मैंने यू माना, इसको डी यू कर दीजिए, क्योंकि ये गोलीय कोष की एनर्जी ज्ञात कर रहे हैं अपन, और उसी के द्वारा ज्ञात करके फिर पूरे सूरज की पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात करेंगे। एक्चुअल में ये है क्या, इसको आप यूँ देखिए कि अगर मैं किसी सूरज की एक परत की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लेता हूँ और फिर उन ऐसी बहुत सारी परतों की एनर्जी ज्ञात करके उन सबको जोड़ देता हूँ, तो पूरे सूरज की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कर लेंगे, पर पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात कर लेंगे। तो सूरज के जो विभिन्न सेल बने हुए हैं उसमें किसी एक सेल की एनर्जी मैं ज्ञात कर लेता हूँ और फिर जीरो से लेकर कैपिटल आर तक इंटीग्रेशन कर देता हूँ उस पोटेंशियल एनर्जी का, तो वह सारी सेल के द्वारा या सूर्य की जो संपूर्ण एरिया है या संपूर्ण सूर्य है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्ञात हो जाएगी। ओके, तो डी यू आर इज इक्वल टू जी एम आर कितना है, कैपिटल एम आर 4/3 पाई आर क्यूब रो। ओके, और डी एम का कितना है 4 पाई आर स्क्वायर रो डी आर। ओके, ये वाला क्योंकि ये छोटे से हिस्से का द्रव्यमान है, ये वाला जो मास है ना ये डी एम है एक्चुअल में छोटे से, और ये बड़े वाले के लिए। ओके, डिवाइडेड बाई आर। ठीक है, तो डी यू इज इक्वल टू इसका मान ज्ञात कीजिए। इसका मान ज्ञात करेंगे तो देखिए क्या आता है, 4 4 16 16/3 जी पाई स्क्वायर रो स्क्वायर आर 4 डी आर। ओके, अब ये है उस गोलीय कोष की स्थितिज ऊर्जा, ये वाला मान गोलीय कोष की स्थितिज ऊर्जा है। अब ये गोलीय कोष को जीरो से लेके आर तक जोड़ते हैं। सूरज का जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है, तो जीरो से लेके सूर्य के यहाँ से लेके यहाँ तक सब संपूर्ण गोलीय कोष, सपोज बहुत सारे गोलीय कोष बने हुए हैं ऐसे करके, तो सबको जोड़ते हैं। तो सबको जोड़ने का मतलब होगा उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो इंटीग्रेशन कर दीजिए, तो देखिए जो कांस्टेंट उनको बाहर ले लीजिए, -16/3 जी पाई स्क्वायर रो स्क्वायर, ये सब कांस्टेंट है आउट ऑफ इंटीग्रेशन पार्ट। जीरो से लेके आर 4/डी आर, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यह जाएगा आर की पावर 5/5, और लिमिट लेंगे तो कैपिटल आर की पावर 5/5 और ये जीरो हो जाएगा। तो देखिए -16 जी पाई स्क्वायर रो स्क्वायर बटे 3 कैपिटल आर 5/5। ध्यान रखिएगा सूरज का जो संपूर्ण सूरज है उसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, सूरज की जो संपूर्ण त्रिज्या है उसका मान है वह कैपिटल आर है। तो सूरज के लिए घनत्व क्या होगा, द्रव्यमान बटे आयतन। तो यहाँ पर रो इज इक्वल टू, ये जो रो है वो सूरज के लिए, पूरे सूरज के लिए, यहाँ पर जो लिया है वह स्मॉल आर के लिए था, स्मॉल आर का बोला उसके लिए, यहाँ पर संपूर्ण सूरज के लिए। तो रो इज इक्वल टू m/4π3 पाई आर क्यूब, ये वाला मान इसके थ्रू रिप्लेस करेंगे तो इसमें देखिए क्या आता है। तो जैसे ही उसको रिप्लेस किया तो अपने पास जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी u इज इक्वल टू -3/5 कैपिटल GM² अपॉन आर। पुटिंग द वैल्यू रो का जो मान है वो m/4/3 पाई आर क्यूब रख दीजिए। तो देखिए कोई भी अगर एक गोलीय पिंड है, कोई भी सूरज जी ने कोई भी गोलीय पिंड, अगर उसकी त्रिज्या r है और उसका द्रव्यमान m है, तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी गुरुत्वाकर्षण के कारण से वो होगी जाएगी -3/5 GM² अपॉन आर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए यूनिफॉर्म स्फेयर, ये किसी भी एक समान गोले के कार की पोटेंशियल एनर्जी होगी। एज आर इंक्रीजेज यू गेट मोर नेगेटिव। देखिए जैसे जैसे आर का मान बढ़ता है, जैसे जैसे आर का मान बढ़ता है, आर का मान बढ़ने का मतलब क्या हुआ, आर का मान बढ़ेगा तो ये वाली जो वैल्यू है, यह आर का मान इन्फाइनाइट होने पर तो यह मान कितना होगा 0, लेकिन आर का मान घटेगा जैसे जैसे आर का मान घटता है, यू गेट मोर नेगेटिव। आर का मान घटने का कारण है कि ये वैल्यू बढ़ेगी, ये पूरी वैल्यू बढ़ने का मतलब माइनस के साथ पूरी वैल्यू बढ़ रही है। देन एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म। तो वैसे वैसे जो पोटेंशियल एनर्जी है, क्योंकि नेगेटिव मान बढ़ने का मतलब है कि एनर्जी का कुछ हिस्सा चेंज हो रहा है यहाँ पर, तो नेगेटिव जो एनर्जी है वह दूसरे अलग एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होती रहेगी, और अलग एनर्जी कन्वर्ट होने का मतलब यह है कि वो एनर्जी होगी हीट के रूप में, एनर्जी परिवर्तित रहेगी। इफ़ हीट रेडिएटेड बाय द सन इनटू द स्पेस देन ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन माइट प्रोड्यूस द ल्यूमिनेसेंस ऑफ द सन। यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आर का मान घटेगा नेगेटिव रूप में यू का मान बढ़ता जाएगा, और वह बढ़ी हुई एनर्जी है वह नेगेटिव रूप में, वह हीट के रूप में निकलेगी, और वह हीट के रूप में निकली हुई एनर्जी है
वह जो स्पेस में सूरज के द्वारा फैलाई जाती है और उसी में ही ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रेंट्स पैदा होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो मतलब संकुचन, गुरुत्वाकर्षण के कारण से संकुचन। तो एक प्रकार से यूँ मान सकते हैं कि सूरज से जो ऊर्जा निकल रही है हीट के रूप में, वह सूरज के खुद के जलने से, पोटेंशियल एनर्जी जो जलने के कारण से उत्पन्न हो रही है, पोटेंशियल एनर्जी के कारण से जो हीट उत्पन्न हो रही है, उसके कारण से वह हीट निकल रही है। और वह सूर्य में ग्रेविटेशनल कॉन्ट्रैक्शन मतलब गुरुत्वाकर्षण रूप से संकुचन पैदा करेगा। सूरज अब संकुचित हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, और उसी के कारण से वह अपना द्रव्यमान खो रहा है और वह एनर्जी है हीट के रूप में अपन को मिलती है। ग्रेविटेशनल एनर्जी दैट इज रेडिएटेड अवे फ्रॉम द सन इज गिवन बाय ए फेमस थियरम दैट इज कॉल्ड ए वीरियल थ्योरम। यह जो वीरियल थ्योरम था यह है कि जो कुल ऊर्जा है वह पोटेंशियल एनर्जी की आधी होती है, ए इज इक्वल टू U/2। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्रेविटेशन एनर्जी है किसी भी स्टार के लिए, वह जो कुल ऊर्जा है ग्रेविटेशन के कारण से, उसकी आधी ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होती है और वह हीट के रूप में ट्रांसफर हो जाती है, जो कि सूरज से या किसी भी स्टार से रेडिएशन के रूप में स्पेस में मिलती है। कि कोई भी स्टार है उसकी जो कुल ऊर्जा है गुरुत्वाकर्षण के कारण से, उसकी आधी ऊर्जा है वह पोटेंशियल एनर्जी होती है और वह पोटेंशियल एनर्जी है वह हीट के रूप में कन्वर्ट होती है, और वह हीट के रूप में कन्वर्ट हुई ऊर्जा है वह स्पेस में रेडिएशन के थ्रू फैल जाती है। सेम प्रोसेस है वह सूरज के साथ होता है। तो लेट्स से दैट द सन हैज बीन कॉन्ट्रैक्टिंग एंड ओरिजिनली मच मोर बिगर। तो इसका मतलब यह है कि सूरज था वह शुरू में बहुत बड़ा था और धीरे धीरे एनर्जी लॉस के कारण से वह कॉन्ट्रैक्ट हो जा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है, उसमें संकुचन उत्पन्न हो रहा है। तो वह संकुचन कितना हो रहा है, किस प्रकार से हो रहा है, उसका अपन पता लगा सकते हैं कि सूर्य की इनिशियल स्टेट में ऊर्जा, सूर्य की करंट ऊर्जा और उनके बीच को घटा दीजिए तो पता चल जाएगा कितनी ऊर्जा परिवर्तन हुआ है। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल एनर्जी दैट इज गिवन बाय डेल्टा U इज इक्वल टू U इनिशियल माइनस U नाउ करंट पोजीशन। तो इनिशियल कंडीशन में जब कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं था तो कोई पोटेंशियल एनर्जी नहीं थी, तो यह 0, और अभी करंट पोजीशन में -3/2 Gms²/RS, ms का मतलब सन। ओके, अब देखिए नाउ 50% ऑफ द एनर्जी कुड हैव बीन रेडिएटेड एज द सन श्रैंक। अभी अपने जो वीरियल थ्योरम था उसके द्वारा यही पढ़ा था कि जो 50% एनर्जी है वह तो वीरियल थ्योरम के अनुसार है वह पोटेंशियल एनर्जी रूप में होगी कुल ऊर्जा की, और वह हीट के रूप में रेडिएशन हो जाएगा। तो जो रेडिएटेड एनर्जी होगी पोटेंशियल एनर्जी की वो हो जाएगी 3/10 Gms²/RS, क्योंकि यह 3/5 था तो इसकी 50% 3/10 हो गई। ओके, और जब इसमें सूरज का द्रव्यमान रखते हैं और सूरज की त्रिज्या का वैल्यू रखते हैं और यूनिवर्सल कांस्टेंट मान रखते हैं तो वैल्यू आती है 10⁻41 जूल, और यह बहुत ज़्यादा बड़ी ऊर्जा है। 10⁻41 जूल बहुत ज़्यादा है। जब इसी को आप अपने दिमाग में रखिएगा जब अपन मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, ये नाभिकीय संलयन और विघटन, तो देखते हैं नाभिकीय संलयन में जो ऊर्जा निकलती है और नाभिकीय विघटन में जो ऊर्जा निकलती है उससे इसका कंपैरिजन करेंगे। तो अब देखिए, सो हाउ कुड इट सस्टेन इन द ल्यूमिनिसिटी ऑफ द सन, दिस इज कॉल्ड द केल्विन हेल्महोल्ट्ज़ लॉ। तो यह सूरज की जो चमक है उसका जो हीट है इससे जो रिलेशन है दैट इज गिवन बाय केल्विन हेल्महोल्ट्ज़ लॉ। तो उसके अनुसार देखिए जो टाइम कितना है कि कितने टाइम तक वह ल्यूमिनेसेंस क्रिएट करेगा, चमक पैदा करेगा था, हीट रेडिएशन करेगा, वह है वैल्यू आएगी वह ई रेडिएशन डिवाइडेड बाई एल, जो ल्यूमिनिसिटी है वह है। तो सन की ल्यूमिनिसिटी अपन अगले लेक्चर में इसके बारे में डिस्कस करेंगे कभी। तो ई रेडिएशन है 10⁻41 और जो ल्यूमिनिसिटी है वह है 4 × 10⁻26। तो जो वैल्यू आती है वह आएगी 2.5 × 10⁻14 सेकेंड, और इसको कन्वर्ट करते हैं तो 8 × 10⁶ ईयर्स इसकी वैल्यू आती है सस्टेनेबिलिटी के लिए। तो आप देखिए कि यहाँ पर जो सूर्य है वह लगभग 80 लाख ईयर बताएगा, जो कि अभी नॉट श्योर, एक आइडिया लगाया गया है इस फॉर्मूले के द्वारा। तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रेविटेशन के कारण से अपन डिफरेंट स्टार की लाइफ, उनके द्वारा रेडिएटेड एनर्जी, 2 स्टार्स, 2 प्लेनेट, 2 ऑब्जेक्ट, 2 बॉडीज़ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।